हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 21 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों इनबिल्ट मेथड्स ऑफ सेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बना लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 21 के नाम से फाइल। तो बना लेते हैं इस सेट के फोल्डर में लेक्चर नंबर 21 फाइल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेट के इनबिल्ट मेथड्स के बारे में। तो अगर हमें किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप के इनबिल्ट मेथड्स को प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों। हम इतने सारे लेक्चर में यही बताते आ रहे हैं, हम dir यूज़ करते हैं। तो हम कर लेते हैं दोस्तों प्रिंट dir ऑफ क्या करना है दोस्तों हमें सेट। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास सेट के जो इनबिल्ट मेथड्स है वो हमें प्रिंट करके दे देगा ये। तो अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे मेथड होते हैं सेट के, ठीक है, इनबिल्ट। तो इनमें से आपको पता ही है हमें अंडरस्कोर वाले नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये सभी मैजिक मेथड्स हैं। जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का लेक्चर कवर करेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ तक दोस्तों हमें नहीं करने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये जो सिंपल बच गए, सिंपल हमारे मेथड बच गए, इन्हें हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर में और इन्हें अप्लाई करके देखेंगे इनसे क्या क्या होता है। तो हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हैं दोस्तों, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17। तो दोस्तों हमारे पास टोटल 17 इनबिल्ट मेथड्स है जिन्हें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में और करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने सेट्स। तो हमने एक सेट बना लिया ए इक्वल टू में यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1 2 3 4 और हम एक बी सेट बना लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों 6 7 9 और हम एक और सेट बना लेते हैं दोस्तों सी इज इक्वल टू में यहाँ हम कर लेते हैं दोस्तों 12 4 1 2। ठीक है, हमने ये तीन सेट की फॉर्मेशन कर लिया है। तो सबसे पहला जो हम इनबिल्ट मेथड पढ़ेंगे वो है दोस्तों हमारा यूनियन मेथड। अब यूनियन मेथड क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, दो सेट का यूनियन करते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम ए और बी सेट का यूनियन कर रहे हैं तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं और बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो दोस्तों कंबाइन होके एक सेट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये करें, इसका सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, हमारा सेट वन, मतलब सेट वन क्या है दोस्तों, हमने ले लिया फॉर एग्जांपल ए डॉट यूनियन, मेथड लगाएंगे दोस्तों यूनियन। ठीक है, अब ब्रैकेट्स लगाएंगे दोस्तों, राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे दोस्तों हमारा सेट नंबर 2 जिसके साथ हमें यूनियन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें बी के साथ यूनियन करना है तो हम यहाँ लिख देंगे बी। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास एक सेट आ गया है जिसके अंदर क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स हैं और बी के सारे एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है दोस्तों हमारा यूनियन मेथड। ये क्या करता है, दो सेट को क्या करता है, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके कंबाइन कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बी कोमा सी कर दें, अगर हम यहाँ पे दो सेट का नहीं तीन सेट का यूनियन करें तो क्या होगा देखते हैं, एक बार देखते हैं, रन करते हैं इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने तीनों सेट का क्या कर दिया है, यूनियन कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 34, ये 34 भी है दोस्तों, 6 7 8 9 और 12। ठीक है, ये 12, ये 1 2 क्यों नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेट के अंदर खाली यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, अगर डुप्लीकेट होती है तो वो सेट अपने आप ही क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा यूनियन मेथड। और एक बात और है दोस्तों, यूनियन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं इन सेट में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, ये सेट ऐसे कैसे रहते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें ए को, क्या प्रिंट करें ए को, तो ये सेट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये देख लो, इसके अंदर तो 1 2 3 4 ही रहेगा। ठीक है, ये अपना एक अलग से सेट बना लेगा, इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है, पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे बाकी सेट पे। ठीक, ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे सेकंड मेथड की। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड मेथड है वो है दोस्तों अपडेट। अब अपडेट क्या करता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया दोस्तों प्रिंट, मैंने आपको पहले ही सिंटेक्स बता दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों सेट वन, कोई भी लिख सकते हैं सेट वन, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया दोस्तों ए डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट। अब इसके अंदर हम पास कर सकते हैं दोस्तों हमारा दूसरा कोई भी सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पास कर दिया बी। अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा अगर आप इसे रन करें तो दोस्तों अभी तो इसने नन रिटर्न किया है। ठीक है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, पर अगर हम प्रिंट ए करें, क्या प्रिंट ए करें, प्रिंट ए, अब इसे रन करें तो क्या होगा देखना दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपडेट ने क्या किया, अपडेट मेथड ने हमारे ने क्या किया, जो हमारा सेट ए था, जो हमारा फर्स्ट सेट था
उसमें क्या किया दोस्तों, जो बी के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया दोस्तों, अपडेट ने ऐड करवा दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यूनियन के अंदर क्या था, हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो ऐड हो गए थे, पर एक अलग सेट बना था। पर इसमें क्या हुआ, जो हम पहले सेट लिखेंगे, जो हमारा सेट 1 होगा, उसके अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जितने भी एलिमेंट आप दोगे वो ऐड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे बी की जगह आप यहाँ लिख दें हेलो, ठीक है, अब ये हेलो क्या होगा, मतलब हेलो के हर एक एलिमेंट जैसे HELO ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए में जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देख सकते हो आप, देख सकते हो दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों कुछ भी पास कर सकते हो, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया लिस्ट पास कर सकते हो, हाँ भाई लिस्ट पास कर सकते हो, पर क्या होगा दोस्तों, अगर आप लिस्ट पास करते हो, यहाँ लिख दो दोस्तों 25,67, तो ये क्या करेगा 25,67 इसी को क्या करेगा, उसके अंदर डालेगा, सेट के अंदर, ना कि इस लिस्ट को डालेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, और सेट के अंदर हम म्यूटेबल डाटा टाइप नहीं डाल सकते, वो एक एरर शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या ऐड हो गए हैं, 25 और 67। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अपडेट मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक, पता चल गया दोस्तों, जो जो हम सेट पहले लिखेंगे उसके अंदर अपडेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे हम बी लिखते हैं। एक बार आपको अच्छे से यहाँ बी लिख देते हैं, और अभी तो हमने प्रिंट ए कर लिया, अगर हम प्रिंट बी भी करें, ठीक है, प्रिंट बी करें तो अब क्या होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेट 1 है खाली उसमें चेंजेस हुए हैं, सेट जो बी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जो हम पहले सेट लिखेंगे खाली उसमें चेंजेस होंगे ओरिजिनल सेट में। ठीक, ठीक, अब इसे कमेंट कर लेते हैं, इसे भी अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा क्या है दोस्तों, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या करता है इसे देख लेते हैं, प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन, सिंटेक्स आपको पता चली गया है, सेट 1 डॉट मेथड का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर दोस्तों आपका दूसरा सेट। ठीक है, दूसरा सेट अगर हमें लेना है बी। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन करते हैं हम। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के अंदर, सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमें क्या कर देगा दोस्तों, रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, पर सेट ए और सेट बी के अंदर तो कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये क्या करेगा दोस्तों, नन रिटर्न करना चाहिए। तो अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने क्या किया, एक एम्प्टी सेट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, नन नहीं रिटर्न किया, एम्प्टी सेट रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों सी, अभी ये क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा दोस्तों, देखते हैं इसने क्या किया दोस्तों, हमें हमारे पास 1 और 2 को रिटर्न करके दे दिया। क्यों, क्योंकि आप अगर सी सेट देखें और ए सेट देखें, इसमें क्या है दोस्तों 1 और 2 कॉमन है, इसमें 1 और 2 कॉमन है, इसमें भी 1 और 2 कॉमन है, तो इसने क्या किया दोस्तों 1 और 2 को हमारे पास क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। ठीक है, इसने हमारे पास प्रिंट करके दे दिया है। ठीक, ये था दोस्तों इंटरसेक्शन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन में भी, अगर इंटरसेक्शन में हम प्रिंट करें ए को, ठीक है, प्रिंट करें ए को और प्रिंट करें दोस्तों बी को, प्रिंट करें बी। ठीक, अब दोस्तों ए और बी में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसने क्या किया दोस्तों, अपना एक अलग से सेट बना लिया है। ठीक है, ना ही ए में चेंजेस आएंगे ना बी में चेंजेस आएंगे, जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था। ठीक, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना ए में चेंजेस आए ना बी में चेंजेस आए, एक उसने अलग से ही सेट बना लिया है अपना। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा इंटरसेक्शन का मेथड। अभी से कर लेते हैं दोस्तों कमेंट। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मेथड जो है दोस्तों इंटरसेक्शन अपडेट। अब इंटरसेक्शन अपडेट के अंदर क्या है बता देता हूँ, प्रिंट, अब हम यहाँ लिखते हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों बी। अब ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन अपडेट के अंदर क्या है, जो हम सेट 1 लिखते हैं, सेट 1 लिखते हैं, इसके अंदर क्या है दोस्तों, हमारी जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आई थी ना वो स्टोर हो जाएगी। अब ये 1 2 3 4 ए में जो ये 1 2 3 4 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 1 और 2 आ जाएगा, देख लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या आ गया है दोस्तों, क्या आ गया है, एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि हमने इसका इंटरसेक्शन बी के साथ किया है और इंटरसेक्शन बी के साथ इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम सी करेंगे तब आएगा इसके अंदर क्या 1 और 2, देख लो आप, यहाँ पे भी सी प्रिंट करना पड़ेगा, सी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसे हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने तो रिटर्न ही नन क्या किया है, रिटर्न किया है, क्योंकि ये तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ए के अंदर क्या स्टोर हो गया है दोस्तों, अब हमारी इंटरसेक्शन की वैल्यू स्टोर हो गई है। जो हम यहाँ पे सेट पास करेंगे उसके अंदर ही क्या होगी दोस्तों, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक, और सेट हमारा जो सी है वो तो नॉर्मली रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों सी डॉट
इंटरसेक्शन अपडेट ए। अब क्या होगा दोस्तों, सी के अंदर स्टोर हो जाएंगी इंटरसेक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ये 1 2 नीचे चला जाएगा और ये जो 1 2 3 4 है दोस्तों ये ऊपर आ जाएगा, और नन तो रिटर्न करेगा ये दोस्तों, हमने देख लिया। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने दोस्तों सिलेक्ट करके रन कर दिया था एक ब्लैंक स्पेस को, इसलिए हमारी टाइम कोड रनर की फाइल बन गई है। ये हमारा हर लेक्चर का हो चुका है, तो ये सारी कॉमन बात है, इसको डिलीट कर लेते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और अब रन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 यहाँ आ गया है, और 1 और 2 जो अब की बार इंटरसेक्शन की वैल्यू जो अपडेट हुई है वो किसके अंदर हुई है? सी के अंदर, क्योंकि हमने सी को क्या लिख दिया, पहले लिखा है। ठीक है, जिस सेट को आप पहले लिखेंगे उसके अंदर ही चेंजेस होंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में। और जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट मेथड है वो क्या है दोस्तों? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों प्रिंट करें ए, वही आपका सिंटैक्स वही रहेगा, सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों बी। अब हम ये इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं, बाद में अनकमेंट कर लेंगे। अब हम इसे रन करें तो क्या होगा देख। तो दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस ने क्या किया दोस्तों, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ने जितनी भी वैल्यूज थी ए की और जितनी भी वैल्यूज थी बी की, ठीक है, उसे क्या कर दिया दोस्तों, इसने प्रिंट कर दिया। मतलब ये क्या करता है दोस्तों, जो नॉन कॉमन वैल्यूज होती है ना, नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है सेट के अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर क्या था, जितनी भी कॉमन वैल्यूज थी वो प्रिंट कर रहा था। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या है दोस्तों, जितनी भी नॉन कॉमन वैल्यूज है ना, खाली उनको प्रिंट करेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है नॉन कॉमन, 1 और 2 तो कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, इनको प्रिंट नहीं करेगा। अब ये प्रिंट करेगा दोस्तों 3 4 12 34, देख लेना आप। तो दोस्तों इसने यही रिटर्न किया। इसने सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है दोस्तों, हमारी जो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं उनको क्या करता है, एक सेट के अंदर डाल देता है। ठीक है, एक अलग से सेट बनाता है, इसका ए और सी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, देख लेना। ठीक है, अब इसे हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ए और सी में कोई चेंज नहीं आया, इसने अपना अलग से सेट बना लिया है। ठीक, ये था हमारा दोस्तों एक मेथड। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले मेथड के बारे में। वो क्या है दोस्तों, इसी से सिमिलर है बिल्कुल। ए डॉट क्या है दोस्तों हमारा मेथड, देखते हैं एक बार, मैं भूल गया। हाँ, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ही है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ठीक है, ये अपना अलग मेथड है, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं दोस्तों सी को, मतलब डाल देते हैं आर्गुमेंट के अंदर सी को। अभी ये क्या करेगा दोस्तों, जैसा इंटरसेक्शन अपडेट में हुआ था, और वैसा ही क्या होगा दोस्तों इसमें भी होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आई थी ना, ये 34 3 4 12, जो हम फर्स्ट सेट पास कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाएंगी, अब स्टोर हो जाएंगी। अब ये जो प्रिंट है हमने यहाँ करा था, ये 1 2 3 4 आया था ना, अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 34 3 4 12, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों नन। अब ये क्या कर देगा दोस्तों, नन रिटर्न कर देगा, और जो वैल्यूज है सिमेट्रिक डिफरेंस की वो ए के अंदर स्टोर कर देगा, जो फर्स्ट सेट हम गिवन करते हैं, और सी के अंदर दोस्तों कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देख लेते हैं रन करके ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला वैसा सेम हुआ है। ये था दोस्तों हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट वाला मेथड। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले मेथड के बारे में। जो हमारा अगला मेथड है वो है दोस्तों एडिंग का मेथड। एडिंग का क्या मेथड है दोस्तों, ऐड मेथड है। अगर हम करें दोस्तों प्रिंट, कोई हमें प्रिंट तो लगाना ही पड़ेगा, या प्रिंट नहीं भी लगाओगे तब भी काम चलेगा इसमें तो। ठीक है, क्योंकि ये भी नन ही रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों सेट वन, जिसके अंदर हमें दोस्तों ऐड करना कोई भी एलिमेंट, तो ए डॉट ऐड। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हम पास करते हैं ओनली इम्यूटेबल डाटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सेट के अंदर ओनली इम्यूटेबल डाटा टाइप ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। अगर हम म्यूटेबल डाटा टाइप ऐड करवाएंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों, रैंडमली ऐड कर देता है किसी भी जगह पे, क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों सेट जो है एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब ए डॉट ऐड में लिख दे 25, तो 25 जो है दोस्तों ए सेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 25 जो है वो ऐड हो गया है। ठीक, ये था। अगर हम यहाँ पे दोस्तों लिख दे पाइथन, तो पाइथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। और अब की बार अपडेट की तरह ये नहीं होगा कि पी अलग, वाई अलग, टी अलग, एच अलग, ऐसा नहीं होगा। ये पाइथन ऐसा का ऐसा ही स्टोर होगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, देख सकते हो। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा ऐड मेथड। सिमिलर था अपडेट मेथड के, पर अपडेट मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक अलग से सेट पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पास करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए डॉट ऐड बी कर दें क्या होगा देख। तो दोस्तों इसके अंदर एरर आ गया है,
एरर क्या आया है, क्यों एरर आया है, क्योंकि हमने दोस्तों बी को ऐड किया है, और बी क्या है दोस्तों, हमारा एक सेट है, और सेट क्या है दोस्तों, म्यूटेबल डाटा टाइप है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सेट के अंदर म्यूटेबल डाटा टाइप को स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है, इसलिए एरर आ गया। ठीक है, अगर हमें किसी सेट को ऐड ही करवाना है एक सेट के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, अपडेट का। ठीक है, इसलिए ये अपडेट और ऐड मेथड क्या है दोस्तों, अलग अलग है। ठीक, यहाँ हम लिख लेते हैं दोस्तों सबसे पाइथन। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये ऐड मेथड भी समझ में आ गया होगा। ये इतना ही था दोस्तों ऐड मेथड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में। और एक और बात बता दो दोस्तों, नेक्स्ट मेथड बताने से पहले, अगर हम ऐड मेथड के अंदर ऐसी वैल्यू पास करते हैं जो पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज तो ऐड हो ही नहीं सकती, ना ही वो एरर देगा और ना ही वो ऐड करेगा एलिमेंट को। ठीक है, आपको क्लियर हो चुकी होगी ये बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, वो है दोस्तों हमारा रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड क्या करेगा देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवाना चाहते हैं अपने सेट के अंदर से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव मेथड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सेट का नाम, इसमें से हमें रिमूव करवाना है, ए डॉट रिमूव। ठीक है, इसमें से हमें रिमूव करवाना है फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट ए करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3। देख लीजिए 1 2 3 आ गया। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, 4 को रिमूव करवा दिया। अब अगर हम रिमूव के अंदर ऐसी वैल्यू पास कर दे जो सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या करेगा देखते हैं। 4 और 5, यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है ना, तो अब ये क्या करेगा देखते हैं, एरर रिटर्न करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने क्या किया, एक एरर दे दिया है। वो क्या दे दिया, की एरर दे दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 5 है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, तो अगर आप रिमूव मेथड यूज करते हैं और रिमूव मेथड में आप ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या करता है दोस्तों, एरर देता है। ठीक, अगर आपको इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करना है तो हमारे पास एक अगला मेथड होता है, वो क्या होता है दोस्तों, डिस्कार्ड। ठीक है, ए डॉट डिस्कार्ड। ठीक, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमें रिमूव करना है 4, तो सिंपली रिमूव कर देगा 4 को। ठीक है, पर अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं, मतलब रिमूव करें 5 को, तो ये क्या करेगा दोस्तों, एरर रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। तो दोस्तों इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, इसने सिंपली जो है सेट रिटर्न कर दिया है, क्योंकि हमने प्रिंट ए किया था। ये एरर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस था दोस्तों रिमूव मेथड में और डिस्कार्ड मेथड में। अगर रिमूव मेथड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जो हमने पास किया है, तो वो एरर शो कर देता की एरर, पर डिस्कार्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो नन रिटर्न कर देगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमारे पास एक अगला मेथड होता है पॉप मेथड। अब पॉप मेथड क्या करता है, ए डॉट पॉप। अब ये पॉप मेथड दोस्तों कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है अपने अंदर, ये सिंपली क्या करता है, रैंडमली किसी भी एलिमेंट को क्या कर देता है, सेट के अंदर से रिमूव कर देता है। हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं हम कौन सा एलिमेंट रिमूव करते हैं, पर ये रैंडमली कोई भी रिमूव कर देगा। 1 2 3 4 में से कुछ भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों देख सकते हैं 1 रिमूव हो गया। ठीक है, अगर हम इसे नीचे प्रिंट कर दें एक और बार, अब क्या रिमूव होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 रिमूव हो गया। ये रैंडमली कर रहा है, हमें नहीं पता, ये 3 भी कर सकता था, 4 भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो ये हमारा दोस्तों पॉप मेथड, ये रैंडमली क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है सेट के अंदर से। हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होने वाला है, बस कर देता है। ठीक है, अपनी मनमानी करता है। ठीक, अब अगर हम पॉप मेथड लगाते जाएं, तो एक बार ना हम कमेंट कर लेते हैं एक चीज और, अगर हम ये पॉप मेथड लगाते जाएं, कंट्रोल बैक, ठीक है, ये 4 बार लगा दिया, अब क्या होगा दोस्तों, हमारा सेट जो एम्प्टी हो जाएगा। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एम्प्टी सेट हो गया। हम एक और बार अगर पॉप मेथड लगाएं तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, नोटिस करना इस बात को, काफी डीपली बात बता रहा हूं। तो दोस्तों ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। जब हमारा सेट एम्प्टी हो जाता है और उसके बाद भी हम पॉप मेथड लगाते हैं, तो हमें ये क्या शो करता है दोस्तों, एरर। एरर क्या शो किया दोस्तों इसने, की एरर, पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट। हम एक एम्प्टी सेट में से पॉप नहीं कर सकते। ठीक, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे कर लेते हैं दोस्तों कमेंट। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है दोस्तों डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है दोस्तों, पहले ट्राई कर लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट कर लेते हैं दोस्तों ए डॉट डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या करेंगे हम दोस्तों, बी में से करेंगे। ठीक, हमारे पास 2 सेट हैं, ए सेट और बी सेट। अब डिफरेंस मेथड क्या करता है दोस्तों, ए माइनस बी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, अगर ए के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो अगर बी के अंदर भी होंगे,
तो वो क्या कर देगा, उनको डिस्कार्ड कर देगा और वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट डिफरेंस, इनमें क्या है दोस्तों, कॉमन वैल्यूज कौन सी है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंस मेथड 1 2 3 ही रिटर्न करेगा खाली। देख लेना, अगर आंसर देखते हो आप इसे एक बार कमेंट कर लेते। अब हम इसे रन करें तो इसने क्या किया दोस्तों, 1 2 3 4 ही क्या किया, रिटर्न किया। इसने दोस्तों क्या रिटर्न किया, 1 2 3 4। इसने क्या किया दोस्तों, ए माइनस बी किया। अब हमारा ये सेट है 1 2 3 4, इसमें से दोस्तों हम 6 7 8 9 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर से हम 6 7 8 9 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। मतलब क्या बचा, यही बचा, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिडक्ट तो हुआ ही नहीं। अगर डिडक्ट हो जाता तो हमारे पास जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट है वो बचता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए डॉट डिफरेंस सी कर लें यहाँ, ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास दोस्तों इसका आंसर आया 3 और 4। 3 और 4 क्यों आया है दोस्तों, जब हम ए माइनस सी कर रहे हैं तो ये खाली कॉमन एलिमेंट्स को दिखता है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, हमारे पास 1 और 2, और ये क्या है 1 और 2। इन कॉमन एलिमेंट्स को तो क्या कर देता है दोस्तों, ये उड़ा देता है, और जो बाकी जो बचे एलिमेंट है ना उनको ही रख लेता है 3 और 4। खाली किसके रखेगा दोस्तों, ए के ही रखेगा, ये नहीं है दोस्तों दोनों के रखेगा, खाली ए के, जो हम सेट 1 लिख रहे हैं बस यहाँ पे। अगर हम यहाँ कर दे दोस्तों सी, ठीक है, और यहाँ कर दे दोस्तों ए, अब ये क्या करेगा दोस्तों, 12 और 34 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि सी माइनस ए, सी में से हम ए को माइनस कर रहे हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो ही खाली माइनस होंगे, 1 और 2 माइनस हो गए, तो बचा क्या दोस्तों 12 और 34। ठीक है, 3 और 4 उड़ जाएंगे। अब देख लो आंसर इसका क्या हुआ, हमने सिलेक्ट करके दोस्तों फिर रन कर दिया है। सिलेक्ट करके रन नहीं करते हैं, टेम्प कोड रन की फाइल बन गई है, डिलीट बाद में करेंगे, पहले से रन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप 34 और 12 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जो डिफरेंस वाला जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली हमारे पास एक दोस्तों मेथड है डिफरेंस अपडेट मेथड। जैसा हमने सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट पढ़ा था, इंटरसेक्शन अपडेट पढ़ा था और अपडेट पढ़ा था, सिंपली वैसे ही हमारे पास डिफरेंस अपडेट है। वो आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। ठीक है, आपको काफी टाइम से होमवर्क नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिल रहा है, आने दो एक बार, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आने दो, फॉर लूप पे आने दो, होमवर्क भर भर के मिलेगा, क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे, टेंशन मत लो अभी के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा होमवर्क, डिफरेंस का जो अपडेट मेथड है वो आपको एक होमवर्क में करना है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास अगला मेथड है दोस्तों क्लियर मेथड। ठीक है, क्लियर कॉमन है, क्लियर आपको तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। अगर हम यहाँ कर दे दोस्तों ए डॉट क्लियर, ठीक, अब ये क्या कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स है ए के अंदर वो सबको साफ चट सफाचट हो जाएंगे। देख लो, अगर हम ए डॉट क्लियर कर दें तो अभी तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, अगर हम प्रिंट ए कर देंगे तो एम्प्टी सेट रिटर्न हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है जो मैंने नहीं बताया है, वो भी आपके लिए क्या है दोस्तों, हमेशा की तरह होमवर्क है, जैसा कि हमने डिक्शनरी वाले में किया था, हमारा कॉपी मेथड। अब जो कॉपी मेथड है वो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, तो कॉपी मेथड को आप घर से करके आएंगे, ठीक है, और समझेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको होमवर्क करना ही चाहिए। तो आज के लिए हमने 2 मेथड को होमवर्क में दिया है, बाकी 17 में से 15 मेथड मैंने आपको यहाँ करवाई दी हैं। अगर हम गिने तो देखो हमारे पास 1 2 3 4, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद दोस्तों ये था हमारा 11 12, ठीक है, 13 14 वो हमने दे दिया है। बाकी कहाँ बच गए दोस्तों, बाकी हमने कौन से नहीं करवाई। हाँ दोस्तों, अभी तो हमारे मेथड रहते हैं, अभी तो हमारे मेथड रहते हैं। तो हमारे कौन कौन से मेथड रहते हैं दोस्तों, हमारे पास बुलियन मेथड रहते हैं। अब दोस्तों ये बुलियन मेथड क्या है, मैंने आपको पहले ये बताया है। बुलियन मेथड होते हैं दोस्तों हमारे मेथड जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें आंसर दे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला बुलियन मेथड क्या है दोस्तों, इज डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम अप्लाई करें, प्रिंट करें, सबसे पहले प्रिंट ये होता है हमारा ए सेट नंबर ए डॉट डिसजॉइंट, डिस्कार्ड कर दिया, डिस इज आएगा, इज डिसजॉइंट। ठीक है, हमारे पास दूसरा सेट क्या है दोस्तों, बी पास कर लिया। ठीक, अब ये डिसजॉइंट क्या कहता है, अगर हमारा ए जो सेट है और जो ये बी जो सेट है दो हमने पास किए हैं, अगर इनके अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारा जो ये सेट जो है वो डिसजॉइंट है। मतलब कॉमन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये 1 2 3 4 6 7 8 9, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, कॉमन वैल्यूज अगर होगी तो ये डिसजॉइंट नहीं है। रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसने क्या आंसर दिया है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है दोस्तों, ट्रू का मतलब क्या है कि हमारा कुछ भी क्या है, कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रन करें, ट्रू आ गया। ठीक है, अब हम ए डॉट इज डिसजॉइंट करें सी के साथ, सी में तो कॉमन चीजें हैं 1 और 2 और 1 और 2। अब ये क्या करेगा दोस्तों, रिटर्न कर देगा फॉल्स।
ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन में बताऊं, ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू को अगर आइटम्स जो हैं हमारे ए और अगले दूसरे सेट के अंदर, हमारे दोनों सेट के अंदर वो सिमिलर नहीं है तो। ठीक है, अगर एक भी सिमिलर होगी तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक, ये था दोस्तों हमारा इज डिसजॉइंट। अब दोस्तों हमारा दूसरा जो मेथड है वो है दोस्तों इज सुपर सेट। अब सुपर सेट का मतलब क्या है दोस्तों, बताता हूँ। हम उसके लिए एक नया सेट बना लेते हैं, या हम सेट बना लेते हैं, लिख देते हैं 5। ठीक है, अब सी कर लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं तो 1, 2, ठीक। अब यहाँ प्रिंट करें, देखना पहले एक बार देखना, डॉट इज सुपर सेट ऑफ ई करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आया है ट्रू। अब ट्रू क्यों आया है दोस्तों, जो हम ये फर्स्ट सेट मेंशन करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम फर्स्ट सेट मेंशन करते हैं वो सुपर सेट है, किसका, ई का। सुपर सेट कब होता है दोस्तों, अगर हमारे सेट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 1, 2, 3 हमारे फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो वो सेट 1 क्या है दोस्तों, सुपर सेट है। अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों (8) तो ये सुपर सेट नहीं है, क्योंकि 8 जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये क्या कहता है, हर एक एलिमेंट सेट 2 का सेट 1 के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट होना चाहिए। सुपर सेट की कंडीशन ये है। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसने फॉल्स कर दिया। ठीक। अब दोस्तों हमारा जो अगला वो है मेथड, और लास्ट मेथड है आज के दिन का, आज के लेक्चर का, वो है दोस्तों हमारा इस सबसेट। इस सबसेट का मतलब क्या है दोस्तों, इसे भी करके देख लेते हैं। सभी कर ही लिए तो इस सबसेट को भी करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, इस सेट। ठीक, अब यहाँ कर लेते हैं ई को। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया बताता हूँ, यहाँ पे 8 को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भी क्या आया दोस्तों, फॉल्स आया है। अब फॉल्स क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। सबसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कह रहा है जो डी जो है वो ई का सबसेट है। डी क्या है, ई का सबसेट है। मतलब जो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो क्या है, डी के अंदर प्रेजेंट है। पर ई के अंदर क्या है, और भी ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। पर यहाँ पे तो डी के अंदर ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, ई के अंदर कम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये डी जो है सबसेट कैसे हुआ। अगर हम यहाँ कंडीशन को रिवर्स कर दें, ई डॉट सबसेट ऑफ एफ डी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू इसने क्यों रिटर्न किया दोस्तों, सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब क्या है, जो ई जो है ना, ई जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वही सुपर सेट वाली बात कर लो, सुपर सेट वाली बात है। ठीक है, सबसेट के अंदर क्या है, जितने भी एलिमेंट्स ई के अंदर प्रेजेंट है ना, वो इसके अपर वाले, मतलब जो अपर वाला जो हमारा सेट है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सबसेट मतलब दोस्तों छोटा पार्ट। मतलब मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, अगर आपके पास 10 कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, और आपके जो दोस्त है उसके पास 2 कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, वो आपका सबसेट हुआ। सबसेट क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उसके पास 2 है और आपके पास 10 है। ठीक है, ऐसे ही आप ये कह सकते हो, सुपर सेट भी आप इसी को ही बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप एक बार गूगल करना और इनकी डेफिनेशन अच्छे से देखना। ठीक है, सबसेट और सुपर सेट की। वैसे तो मैंने आपको बताई दी है, अगर आपको एक डेफिनेशन बताऊं सबसेट की, तो क्या करता है दोस्तों, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट, जो हमारा ओरिजिनल सेट है ये हमारा ई, क्या करे दोस्तों, एग्जिस्ट करे द रेफरेंस सेट, जो हमने रेफरेंस सेट दिया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे ओरिजिनल सेट के अंदर, वो रेफरेंस सेट के अंदर जो है प्रेजेंट हो, तो हमारा सबसेट कहलाएगा। ठीक, आगे आपको बात समझ में, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। और अगर कंफ्यूज हुए हैं तो थोड़ा सा एक बार सबसेट की डेफिनेशन को गूगल कर लो। मैंने वैसे आपको अच्छे से बता तो दिया ही है, आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप खुद एक बार उस चीज़ को रिजोल्व करें। ठीक है, और ना तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, इसको एक बार डिलीट कर दें को। अब दोस्तों हमारे इस लेक्चर में लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है दोस्तों, कैसे हम 2 सेट को ऐड कर सकते हैं। एडिंग ऑफ 2 सेट्स। हमने दोस्तों अपडेट मेथड पढ़ा, आपने अपडेट मेथड पढ़ा, ये तो ठीक है, कोई नहीं, अपडेट मेथड हमने पढ़ लिया। पर हमारे पास एक सिंपल तरीका भी होता है ऐड करने का। क्या है दोस्तों, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, डिक्शनरी वाले लेक्चर में बताया था, वो है दोस्तों पैकिंग और अनपैकिंग का। अभी ये हमारे पास पैक्ड है, अब अगर हम इसे अनपैक्ड करके
एक डिक्शनरी में डाल दें, एक सेट में डाल दें, तो ये क्या हो जाएंगे, अनपैक्ड होके ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नया वेरिएबल ले लें एफ इज इक्वल टू में अपनी एक बाउंड्री कंडीशन तो लगाएंगे। अब हम अनपैक करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, स्टार और दोस्तों वेरिएबल का नाम डी। ठीक है, ये अनपैक हो गए, कोमा स्टार ई। ठीक है, ये भी अनपैक हो गए। अब हम प्रिंट करेंगे एफ को, तो दोस्तों इसके अंदर बोथ एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके भी और इसके भी। देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमने सिलेक्ट करके फिर रन कर दिया। यार कितनी बार गलती करेंगे, सॉरी दोस्तों, माफ करना मुझे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको तो उसने रिमूव कर दिया है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 कर दें दोस्तों, माई 8 और आपके रेफरेंस के लिए अगर ऐड भी हुए भी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ऐड है 8 है वो ऐड हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एडिंग ऑफ टू सेट भी सिंपल तरीके से, अपडेट से तो कर ही सकते थे हम, अपडेट से हमने देखा, पर एक सिंपल तरीका है थोड़ा सा। तो आज के लेक्चर में तो दोस्तों बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। हमने सारे मेथड कवर कर लिए हैं, बस खाली 2 मेथड कवर नहीं किए हैं। वो कौन कौन से है दोस्तों, एक तो डिफरेंस अपडेट नहीं किया है और एक कॉपी मेथड नहीं किया है, वो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, कुछ आप खुद भी तो करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में तो इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इनबिल्ट मेथड ऑफ सेट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो इस लेक्चर को क्या करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना तो भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।